नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 2 फेज की वोटिंग पूरी हो जाने के बाद अब नजरें तीसरे चरण पर टिक गई हैं। विभिन्न दल चुनाव प्रचार कर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को हावड़ा में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और अमित शाह पर खूब तीखेवार किए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को भिजवा रही है। ममता बनर्जी ने रैली में कहा कि मोदी सिंडिकेट और अमित शाह सिंडिकेट 2 हैं। वे अभिषेक के घर, सुदीप के घर और स्टालिन की बेटी के घर पर एजेंसियों को भिजवा रहे हैं। वे लगातार पुलिस अधिकारियों को भी बदल रहे हैं। पीएम मोदी और अमित शाह का साफ तौर पर नाम लिए बिना ही उन पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि गुजराती, यूपी और बिहार से गुंडों को लाकर बंगाल में कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांप्रदायिक शांति पैदा करने की कोशिश कर रही है। ममता ने आगे कहा कि बीजेपी किसानों को पैसा देने के मामले में बड़ी बड़ी बात कर रही है। मैंने केंद्र सरकार को लिस्ट भेजी है, लेकिन तब क्यों वे पैसा नहीं भेज रही है? इससे एक दिन पहले बनर्जी ने साथ ही हिंदुओं से आग्रह किया था कि वे बीजेपी के सांप्रदायिक झड़प भड़काने के प्रयासों से सावधान रहें। उन्होंने उनसे कहा कि वे उन बाहरियों से दूर रहें जिन्हें उनके क्षेत्रों में दिक्कत उत्पन्न करने के लिए भेजा गया है। शनिवार को देश में आए कोरोना वायरस के 93,249 नए मामलों में से 80% से ज़्यादा केस देश के 8 राज्यों में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ये राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कोरोना के 6,91,597 सक्रिय मामले हैं, जो कुल संक्रमितों का 5.54% है। लेकिन बीते 24 घंटों के अंदर देश में कोरोना वायरस के 32,688 सक्रिय मामले बढ़े हैं। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल और पंजाब को मिलाकर 76.41% हिस्सेदारी है। अकेले महाराष्ट्र में ही देश के 58.19% सक्रिय मामले हैं। भारत में शनिवार को कोरोना वायरस के 93,249 नए केस आए, जो बीते कई महीनों का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। अब देश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,24,85,509 पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र और पंजाब देश के ऐसे 2 राज्य हैं जहां पिछले एक पखवाड़े से कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक दैनिक मामले सामने आए हैं। आधिकारिक दस्तावेजों से यह जानकारी मिली है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कैबिनेट सचिव की बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में बताया जा रहा है कि ये 2 राज्य उन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं जहां दैनिक मामलों की अपनी पुरानी चरम संख्या से भी अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और गुजरात भी शामिल है। वहीं चिंता के बीच राहत भरी खबर यह है कि देश के 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। ये राज्य हैं उड़ीसा, असम, पांडिचेरी, लद्दाख, दमनदीप, दादर, नागर हवेली, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार और अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली में जाने के लिए वीवीआईपी विमान का इस्तेमाल करने को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को चुनाव आयोग से बंगाल में राजनीतिक रैलियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीवीआईपी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाने की शिकायत की है। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी की शिकायत पर चुनाव आयोग से इस मामले में जरूरी कार्रवाई करने की अपील की है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के लिए पत्र में लिखे हुए अधीर रंजन ने चौधरी ने कहा है कि किसी भी आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को अहम माना जाता है।
मगर जब प्रधानमंत्री एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आते हैं तो इससे किसी अन्य राजनीतिक नेता का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा, मुझे नहीं पता कि क्या अन्य गतिविधियों को रोकना पीएम के राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा है। जब मैं रेल मंत्रालय में बतौर रेल राज्य मंत्री था तब कभी अपनी कार का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या राजनीतिक रैलियों में भाग लेने के लिए वीवीआईपी एयरक्राफ्ट जो विदेशी यात्रा के लिए हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं। चुनाव आयोग से उन्होंने कहा है कि जब भारत इतना गरीब देश है, सभी सरकारी कर्मचारियों ने कोरोना महामारी की स्थिति के दौरान कुछ दिनों के लिए वेतन त्याग दिए हैं। मतदाताओं को लगातार 2 वर्ष तक अपने संबंधित क्षेत्र में सांसद निधि विकास कार्य के धन से वंचित होना पड़ा है। यह वह सब जानकारी आपके लिए है ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।